और जो हिंदुत्व संगठन के लोग इस आतंक के आड़ में मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं वो असल में पाकिस्तान और चाइना के दलाल है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, हाय हाय। ये जो आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया कश्मीर में, उसका सिर्फ एक ही मकसद था। मीडिया वालों ने और हिंदुत्व संगठन ने इसको जिहाद का नाम दिया, नहीं हिलर का। वो आतंकवादी चाहते तो सबको गोली मार देते, पर उन्होंने नाम पूछ कर गोली मारा। उन्होंने कोई जिहाद नहीं किया है, असल में उन्होंने आतंकवाद किया है। और जिहाद तो कश्मीर के रहने वाले लोगों ने किया, जब उन्होंने घायलों की मदद की। मदद करने वालों ने जिहाद किया है, ना कि हमला करने वालों ने जिहाद किया है। लेकिन हम भारत के मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान को नहीं बल्कि भारत के नागरिकों को गोली मारा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की है तो वो कश्मीर के मुसलमानों ने की है। कश्मीर के मुसलमानों ने मस्जिदों को खोल दिया, मदरसों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खिलाफ थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। देश के मुसलमान आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देश के मुसलमान आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो पहलगाम में जो हमला हुआ, 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देश का मुसलमान, भारतीय मुसलमान, हम सब उनके परिवार के साथ। देश में आतंकवादी हमला जो भी होता, हम मुसलमान जो भारतीय हैं ये सबसे पहले उसका कंडेम करते हैं, उससे मुखालिफ खड़े होते हैं। हमारे जितने भी लीडरान हैं उन्होंने सबने ये अज़म लिया कि नहीं, आतंकवाद हमला अगर होगा तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जितने भी लोग जो मुसलमान हैं, जो देश के 140 करोड़ जो जनता है, हम लोग ये सारे के सारे आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं हम लोग। और हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई हो सकती है बीजेपी से, कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से, लेकिन जब देश पर हमला होगा तो देश के 40 करोड़ मुसलमान एक साथ खड़े होकर सुर में सुर मिलाकर देश के साथ खड़े रहेंगे। और हमारा ये अपील है सरकार से, जो केंद्र में सरकार है, जो मोदी सरकार है, देश का मुसलमान आवाज लगा रहा है कि ये हमला लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है ये कि आप पाकिस्तान में घुसकर मारिए। आप क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप खाली पाकिस्तान के साथ में बिरयानी खाने के थोड़ी जाए। आप हमने इतना बड़ा हमला किया है, हमारे 26 लोगों जान गए। वो सिर्फ हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो भारतीय थे, वो सारे देश के नागरिक थे। तो आप पाकिस्तान में घुस के मारिए, खत्म करिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान आए दिन हमला करता है, 2 कौड़ी की औकात थी पाकिस्तान की। आप अपने दिल में पाकिस्तान को रखते हैं, हर देश का मुसलमान पाकिस्तान को अपने पाँव की चूटी में रखता है। तो हमारी अपील सरकार से, जो हमारे देश की सरकार है, कि आप बड़े बड़े वादे मत करिए, घुस के मारिए, पाकिस्तान को खत्म कर। देश की, हिंदुस्तान के जो दुनिया का नक्शा उससे खत्म करिए। पाकिस्तान जिसके पास खाने की हैसियत नहीं तो हमारे में हमला कर रहे, कोई जिसके पास में मिलिट्री रूल है, मिलिट्री शासन है, वो लोग देश में गृह युद्ध चलता है। तो हमारे इतने बड़े 140 जो प्रजातंत्र है हमारा, वो पाकिस्तान का सोचेगा कि नहीं, हम वहां पर हमला करेंगे और हिंदू मुसलमान धर्म पूछ कर मारेंगे, तो देश के जो मुसलमान है वो समर्थन करेंगे। नहीं, देश का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ समर्थन नहीं करता। आतंकवाद के खिलाफ देश का मुसलमान है, रहेगा इंशाअल्लाह। और जैसे कि आप काली पट्टियां देख रहे हैं, कल देश के हमारे सांसद जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब, उन्होंने कल एक अपील की देश की जनता से, देश के मुसलमानों से, कि आप रोडों पर निकलिए, नमाज पढ़ने जब जाए। जिस तरह हमने वक्फ के खिलाफ जो काला कानून बनाया था, एक्ट, उसके खिलाफ उन्हें काली पट्टी बांधी थी, उसी तरह हम ये काली पट्टी आज बांधने की उन्होंने अपील किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और हम उनके साथ खड़े हैं। क्यों? कि देश को तोड़ने की बात, तो देश को तोड़ेगा, देश का मुसलमान खड़ा रहेगा। आज जो हम लोगों ने काला पट्टी बांधी, इसका मकसद तो समझिए, जैसा ये पट्टी काला है वैसा पाकिस्तान का चरित्र और उसका मुंह काला है। ये जो आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया कश्मीर में, उसका सिर्फ एक ही मकसद था। वो आतंकवादी चाहते तो सबको गोली मार देते, पर उन्होंने नाम पूछ कर गोली मारा। उन्होंने 4 मुसलमान को गोली मारा, उन्होंने 20 से ज्यादा हिंदू भाइयों को गोली मारा और देश में पैगाम दिया कि हमने हिंदू और मुसलमान को गोली मारा। लेकिन हम भारत के मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान को नहीं बल्कि भारत के नागरिकों को गोली मारा है। उन्होंने इंडियन पर गोली मारा है, भारत के संविधान पर उन्होंने गोली मारी है। और हम
ये साफ तौर पर बता दे कि ये एक आतंकवादी हमला है। वो चाहते थे कि देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति बढ़े, देश में हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, और वो इस मकसद में कामयाब होने वाले थे। लेकिन भारत के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, भारत के लोगों ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरा नाकाम बना दिया है। जैसा उन्होंने करपा हमला किया, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की है तो वो कश्मीर के मुसलमानों ने की है। कश्मीर के मुसलमानों ने मस्जिदों को खोल दिया, मदरसों को खोल दिया, अपने घरों को खोल दिया, ताकि मारे गए लोगों की मदद की जा सके। और जितने लोग भारत से कश्मीर गए घूमने के लिए, उन सब की मदद वहाँ के लोगों ने की। और ये प्रूफ किया, ये साबित कर दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खिलाफ थे और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। देश के यहाँ मुसलमान खड़े हैं आपके सामने, आप पूछिए क्या भाई आप लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं क्या? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ये जो भाई यहाँ भाई खड़े हैं मुसलमान देश में इल्जाम लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। आप एक मुसलमान सबसे पूछिए यहाँ पे कि जो हमला हुआ था, हमला जो मरे सबसे लोग, वो क्या हिंदू थे या मुसलमान थे या भारतीय थे? देश के नागरिक थे। देश का मुसलमान हमेशा खड़ा है। और पाकिस्तान हमारा ये डिमांड है कि घुस के हमारे रक्षा खत्म करे पाकिस्तान को। क्यों अब रखिए पाकिस्तान को, खत्म करे पाकिस्तान। आतंकवादी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में नफरत हो। हम भारत के मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। देश के मुसलमान आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देश के मुसलमान आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, मीडिया वालों ने और हिंदुत्व संगठन ने इसको जिहाद का नाम दिया। नहीं, क्लियर कर ले, उन्होंने कोई जिहाद फिहाद नहीं किया है। असल में उन्होंने आतंकवाद किया है। और जिहाद तो कश्मीर के रहने वाले लोगों ने किया। जब उन्होंने घायलों की मदद की, जब उन्होंने घायलों का सम्मान किया, मस्जिद मदरसे खोले हैं, उन्होंने मदद की है। तो मदद करने वालों ने जिहाद की है, ना कि हमला करने वालों ने जिहाद किया है। तो हम सब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। और जो हिंदुत्व संगठन के लोग इस आतंक के आड़ में मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, वो असल में पाकिस्तान और चाइना के दलाल है। आतंकवाद चाहते हैं कि झगड़ा हो, लेकिन हम लोग झगड़ा करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का टेंशन वहाँ सॉल्व करो। इंडिया में क्यों? जो ये दंगाई है, दंगाई को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए। और जो इसको जो हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहते हैं, वो वाकई जो है दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। वही हो रहा है। और वो वही हो रहा है। मीडिया जो है मुसलमानों को बार बार जो है फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। इसलिए उनका जो ये हरकत है, वाकई शर्मनाक हरकत है। हम इसकी निंदा करते हैं। बहुत ही बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।